बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। ये इस वक्त ज़ू है और यहाँ पर एक नई फूड स्ट्रीट बन रही है और फूड स्ट्रीट यहाँ तकरीबन 2 एकड़ से ज़्यादा के रकबे पर फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है। ये तमाम ये जो छतरियाँ लगाई गई हैं और ये शेर के मुजस्मे लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंट्रेंस पर हैं बिल्कुल। और यहाँ पर एंट्रेंस पर ही ये फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है। ये जो यहाँ पर जो गेट है, ये ज़ू का गेट है यहाँ पर इस तरफ, और ये गेट जो है वो शाम को बंद कर दिया जाएगा। शाम को 6 बजे ये गेट बंद हो जाता है, तो ये गेट बंद कर दिया जाएगा। फिर ज़ू बिल्कुल अलग है, ये पूरी बाउंड्री बना दी गई है और ज़ू को बिल्कुल अलग कर दिया गया है यहाँ पर। और ये तमाम के तमाम जो स्ट्रीट है, ये अभी अगर जो है वो अथर दिखाएंगे तो ये सारी की सारी जो है स्ट्रीट, ये तमाम जो है वो यहाँ पर स्टॉल्स लगेंगे और ये सारे जो है वो कियोस्क होंगे यहाँ पर। तो ये फूड फेस्टिवल से आगाज़ होगा इसका और बहुत जल्द आगाज़ होने वाला है यहाँ पर। मुर्तज़ा साहब के जहन में ये जगह आई कि जब इसे साफ़ करा दिया गया है, क्लियर करा दिया, और ज़ू का दायरे गेट 5 के पास का पिछला हिस्सा ये, तो इसको किसी न किसी इस्तेमाल में लिया जाए, क्योंकि वो जो बेसिकली कराची ज़ू 1870 में बना है और ये ना सिर्फ ज़ू था बल्कि एक बोटानिकल गार्डन भी था। तो ये जो दरख्त थे ये उसी वक्त के दरख्त हैं यहाँ पे मौजूद, जिनकी उम्र 150 से 250 बरस है। तो उन्होंने कहा जी इन दरख्तों को इस्तेमाल किया जाए, और ज़ाहिर है इसकी बाकायदा पार्किंग बनी थी, गेट 5 नया बना था, तो इस जगह को यूटिलाइज़ किया जाए। तो उस वक्त यही उनके जहन में आया कि इस जगह को एक फ़ूड स्ट्रीट बनाई जाए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि ज़ाहिर है कराची के जो शहरी हैं, आपको पता है फुटपाथों पर बैठ के खाना खाते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर फूड स्ट्रीट हो, जिससे ये भी उसमें ख्याल रखा जाए कि यहाँ पे जो मिडिल क्लास है और लो मिडिल क्लास है उसके लोग और हायर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो भी उसमें आएँ और फूड को एंजॉय कर सकें। तो वो हमारे जो ब्राउन्स लाइंस थे वो कहीं पीछे लगे हुए थे, वो रिट्रीव किए हमने, उनको प्लेस किया वहाँ पे। फिर वहाँ एक छतरियों का आइडिया आपने देखा होगा, छतरियाँ लगी, ये आइडिया भी कंसीव मुर्तज़ा साहब का था कि यहाँ पे जो है छतरियाँ नस्ब की जाएँ। तुर्की की जो एक स्ट्रीट है उसकी उसके उस पर बहरहाल वो यहाँ पे बाकायदा तौर पर उसका काम किया गया और जंगी बुनियादों पे, वॉर फुटिंग बेसिस पे यहाँ पे बाकायदा वो काम किया गया। अच्छा, एनक्रोचमेंट क्या थी यहाँ पर? यहाँ पे कब्जा थे, फ्लैट थे, घर बना लिए थे, पीछे स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उन्हीं के लोग और बाहर के लोगों ने आके मुख्तलिफ छोटे छोटे घर बना लिए थे। अच्छा। अब वो उस पर कब्जा करके बैठे हुए। सही से। तो अब तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा वहाँ पर कि अब तो वो बिल्कुल एक नई चीज़ बनी है, ज़ाहिर है उस पर काम हुआ है, मेहनत हुई है, पैसे भी खर्च हुए हैं, और अब वो तो कराची ज़ू का हिस्सा भी नहीं लगता। फूड स्ट्रीट आप लोग कब इनॉग्रेट करने जा रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल हमने प्लान किया था, चीज़ें की थी, लेकिन ज़ाहिर है एक परसेप्शन बना हुआ होता है ना, ज़ू का परसेप्शन कोई बहुत आला या उम्दा नहीं था। तो हमने यही फ़ैसला किया कि बजाय इसके कि डायरेक्ट लोगों को जब हमने अप्रोच किया और उन्होंने हमसे परसेप्शन पे बात की कि जी वहाँ पे फूड स्ट्रीट पे अगर हम शॉप्स ले लेते हैं आपसे, तो वो एक माहौल एक ऐसा है कि वहाँ पे एक बड़े ब्रांड्स नहीं आने को तैयार। हम किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड्स को ज़ाहिर नहीं चाहते कि वहाँ एक हम, लेकिन कराची के जो मशहूर खाने हैं हम चाहते हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे जमा हो जाए। तो उनको लाने के लिए ज़ाहिर लोगों का फुटफॉल चाहिए। मीडिया की कैमरे की निगाह से और यूट्यूबर्स की निगाह से तो लोगों ने इस एरिया को देख लिया, लेकिन फुटफॉल नहीं हुआ उस जगह पे। तो हमने फ़ैसला ये किया कि जी दुकानें देने से पहले वहाँ एक फ़ूड मेला कराया जाए, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि जी 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा, और उसकी जो फर्स्ट सैटरडे होगी उस पर कव्वाली नाइट होगी, और 31st की नाइट जो कि न्यू ईयर नाइट होगी एक बड़ा कॉन्सर्ट के साथ उसे ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद हम बाकायदा तौर पे इस फूड स्ट्रीट लोगों को यानी कि ब्रांड्स को देंगे और फिर उसका बाकायदा इफ्तिताह अच्छा, करेंगे। इसमें एक ज़ू का जब आता है कि ज़ू के अंदर जो है वो फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है, तो लोगों के जहनों में ये भी ख्याल आता है कि बड़ी स्मेल भी हो सकती है वहाँ पर, क्योंकि जानवर भी हैं वहाँ, लेकिन स्मेल मुझे तो खैर से नहीं आ रही थी। आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए मसला ये कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा सा आप फोकस कर लें, समझ लें। पहले यहाँ ज़ू के एरिया में भी स्मेल आया करती थी। असल में यहाँ एक डक पाउंड था पुराना, जिसकी गुज़िश्ता कोई 10 साल से सफाई नहीं हुई थी। वो बहुत बड़ा डक पाउंड था, उसकी सफाई भी आसान नहीं थी। मुर्तज़ा साहब का ये ख्याल था कि इसको भी साफ़ कराया जाए, तो उनकी हिदायत पे हमने उसको क्लियर करवाया। वो बहरहाल वो एक बड़ा मुश्किल टास्क हो गया, हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उसमें इतना वक्त लग जाएगा। और वो इतनी बड़ी है, उसमें इतना पानी है कि ज़ाहिर है वो 14 दिन हमें पानी उसमें से निकालने में लग गए।
बहरहाल उसके अंदर बहुत खूबसूरत फव्वारे लगा दिए गए, निस्ब कर दिए गए। कुछ अरसे बाद उसकी भी इनॉग्रेशन होगी और उससे भी आप महसूस होंगे। और ज़ाहिर है जब उसकी सफाई हो गई तो वो एक जो जू में एक स्मेल का कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया। और ये एरिया जो हमारा फूड स्ट्रीट का है, ये बैक साइड ऑफ जू है, जहाँ जानवर है उनसे थोड़ा सा हट के है। और क्या कहते हैं, गेट 5 से उसकी एंट्री है, फिर पार्किंग है, फिर वो फूड स्ट्रीट में एंटर होंगे। तो उस तक उसके पास तो एनिमल्स ही नहीं है, तो ये स्मेल का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, वो यहाँ पर आएंगे और आके इसका इफ्तिताह करेंगे। और जिस रोज़ इफ्तिताह होगा और फिर ये फूड स्ट्रीट जब चलेगी और फेस्टिवल होगा तो फिर आपको दोबारा एक अपडेट देंगे। तो आपका ये व्लॉग कैसा लगा बताइएगा, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये कराची ज़ू में एक बरगद का दरख्त लगा हुआ है। हाँ, ये इस दरख्त के बारे में इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। और ये बरगद का दरख्त है। बरगद के दरख्त में ये एक ख़ास बात ये होती है, ये पूरा एक ही दरख्त है, ये अलग अलग दरख्त नहीं है। इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि ये देखें, दरख्त वो है, दरख्त यहाँ पर है और ये इसकी ब्रांचेस जो होती हैं, ये ब्रांचेस आ रही हैं ऊपर से और ये फिर ज़मीन में चली जाती हैं। तो ये फिर एक और लगता है अलग दरख्त है। हालांकि दरख्त सिर्फ ये है और इसका जो है तना अच्छा खासा चौड़ा होता है।